यूपी एसटीएफ वह नाम है जिसके नाम से प्रदेश का बड़े से बड़ा अपराधी कांपता है, जिसके दम पर योगी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त बनाने का दावा करती है। लेकिन यह क्या, योगी सरकार के मंत्री ही यूपी एसटीएफ से अपने आप को जान का खतरा बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल की, जो अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। आशीष पटेल ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। मंत्री आशीष पटेल ने सूचना विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही 4 दस्तावेज भी पोस्ट किए हैं। यह उनका 15 दिन के भीतर दूसरी बार योगी सरकार पर सीधा हमला है। आशीष पटेल ने फिर दोहराया कि सरदार पटेल का वंशज हूं, डरने वाला नहीं, लड़ने वाला हूं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, जरा उसे भी सुनिए। मंत्री आशीष पटेल ने लिखा, उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश की सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल, झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद, विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है, जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वह इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल एस की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। हम अब पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात की, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र, दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। दरअसल मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर प्रवक्ता को विभागाध्यक्ष बना दिया। इससे आरक्षित वर्ग के प्रवक्ता विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने इस मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी आरोप लगाया था कि प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 प्रवक्ता से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई। हालांकि मंत्री आशीष पटेल सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बता दें कि आशीष पटेल ने 16 दिसंबर को इस्तीफे की धमकी भी दी थी। कहा था कि मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश हो रही है। सीएम आरोपों की सीबीआई जांच करा ले। पीएम मोदी जिस दिन आदेश करेंगे मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। आशीष पटेल का कहना है कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। उन्होंने पहले कई बार सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना यह भी है कि एसटीएफ किस तरह काम करती है यह सबको पता है, इसलिए लिखा है कि दुर्घटना या षड्यंत्र हुआ तो इसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्री आशीष पटेल की यूपी एसटीएफ पर इस टिप्पणी से अपना दल एस और योगी सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा। इससे पहले उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी संविदा और आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल खड़ी करती रही हैं। यदि यह टकराव समय रहते खत्म नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में दोनों ही दलों के लिए दिक्कत हो सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।